I am Dr. Rajput and I am with Mr. Kuldeep Singh Saini. He is 38-year-old and he is basically suffering from limb girdle muscular dystrophy, which has been proved by his muscle biopsy. He started having problem in the form of difficulty in getting up from the ground about 12 years back, and since then this problem is increasing day by day. Now he is finding very difficult to walk, although he is able to walk with the help of support. And since in spite of the best treatments available, he could not get proper relief, so now he has come for mesenchymal stem cell transplantation. And I would ask Mr. Kuldeep to tell something about his case. कुलदीप जी बताइए साहब, आपके ये तकलीफ़ कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? हाँ डॉक्टर साहब, ये 91 से शुरू हो गई थी तकरीबन। अच्छा, शुरू में पहले पेन होता था, एंकल्स में लगा लो, नीज में लगा लो, और उसके बाद लोअर बैक में आ गया। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे घुटने कमज़ोर होते चले गए, चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगी, और फिर उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगी, स्टेयर कैच करने में प्रॉब्लम होने लगी। और करते करते अब कंडीशन ये है कि यानी कि नीचे बैठ जाऊँ तो उठ नहीं सकता, बैठता हूँ तो एकदम नीचे गिर जाता हूँ, नीचे बिना सपोर्ट के चल नहीं सकता हूँ, थोड़ा बहुत चल भी लेता हूँ तो फिर से गिर जाता हूँ। खड़े हो जाएं और एक बार दिखाएं हमको कि आप कैसे खड़े होते हैं। चल के दिखाएं वहाँ तक। पकड़ो पकड़ो, कुर्सी पकड़ो, स्लिप ना हो जाएंगे। अच्छा, जैसा इन्होंने बताया कि ये ज़मीन से तो बिल्कुल भी नहीं उठ पाते हैं काफ़ी वर्षों से। कितने साल से नहीं उठ पा रहे हैं ज़मीन से? ये तकरीबन 3 साल से ज़्यादा एकदम हो गया। 3 साल से बिल्कुल भी ज़मीन से नहीं उठ पा रहे हैं अपने आप। और अभी हमने इनको एक रेगुलर चेयर पे बैठाया है और हम लोग देखेंगे कि क्या उठ सकते हैं इस चेयर से कि नहीं उठ सकते हैं। उठने की कोशिश कीजिए। नहीं, उठना बहुत ही इम्पॉसिबल कोशिश, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। और बाजू में भी काफ़ी वीकनेस हो गई। बाजू में भी काफ़ी वीकनेस हो गई है। अच्छा, आप कोई बात नहीं। जैसा हम लोगों ने देखा कि ये कुर्सी से भी अपने आप उठ नहीं पा रहे हैं और बता रहे हैं कि बाजू में भी वीकनेस आ गई है, जो कि पहले लोअर लिम्स तक ही सीमित थी और फिर उसके बाद स्पाइन में हुई, और अभी स्पाइन में तो उतना नहीं है मुझे लग रही है, लेकिन हाँ अपर लिम्स में स्टार्ट हो गई है। आप हाथ उठा के दिखाइए ज़रा। इससे ज़्यादा उठ नहीं पा रहे हैं। बायां वाला उठाइए। हाँ, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि पेशेंट इज़ डेवलपिंग वीकनेस इन बोथ द लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स, and the problem is increasing gradually, and he is finding difficult to cope up with it. So now he has resorted to go for the stem cell transplantation as a last measure, and I would like to know him what treatment has he got already, and if something has helped him, let us know. आप बताइए कि आपने जब आप हमारे पास आए हैं उसके पहले आपको तकलीफ़ तो 12 साल से ज़्यादा, आप तो 91 से बता रहे हैं, तो 91 का तो मतलब हो गया कि आपको करीबन 20-22 साल से तकलीफ़ है। नहीं तो आप, हाँ, 20-22 से ही आप स्टार्टिंग मान सकते हैं। हाँ, तो इस बीच में आपने क्या इलाज कराया और उसका क्या नतीजा निकला? इस बीच में तो डॉक्टर साहब जहाँ मेरे को इलाज की संभावना लगी मैं वहाँ गया। पीजीआई चंडीगढ़ में भी कराया मैंने, रोहतक में भी कराया। हाँ, और उसके बाद जहाँ जहाँ आसपास के जितने क्लिनिक थे उनमें सब में गया। नहीं तो जैसे आप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में गए जी, तो वहाँ आपको क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया? वहाँ तो
उन्होंने जो भी है रिपोर्ट्स के बाद ये बताया कि ऐसे ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक बीमारी है और इसका भी कोई ऐसा इलाज है नहीं है। अच्छा। और पीजीआई वालों ने भी यही कहा कि इलाज इसका अगर स्टेम सेल है भी तो हमारे पास इसकी अभी कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं है। पीजीआई चंडीगढ़ की रोहतक। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया फिर उससे आपको कुछ नतीजा निकला नहीं? नहीं, खाली थोड़ी मेडिसिन जरूर दी है, विटामिन सी और प्रोटीन्स की जो टैबलेट्स होती हैं वो दी है। अच्छा अच्छा। और उससे थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहती है, लेकिन जब तक खाते रहें तो ठीक है। सब्सटेंशियल रिलीफ नहीं है आपको? अच्छा ठीक है। तो हम कल इनका फर्स्ट सेशन करेंगे मीसेनकाइमल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का, और फॉलोअप सेशंस में देखेंगे कि हाउ इज़ ही बिहेविंग।